वेलकम इन जीडीसी। मैं प्रियंका और हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि न्यूबॉर्न का असेसमेंट क्यों जरूरी है और हम क्यों करते हैं न्यूबॉर्न का असेसमेंट। तो क्यों करते हैं? रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करने के लिए, नेजल फ्लैरिंग तो नहीं है, बच्चे को ग्रंटिंग साउंड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, चेस्ट रिट्रैक्शन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा और सीसो रेस्पिरेशन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया था असेसमेंट फॉर द अपगार स्कोरिंग। आज अपगार असेसमेंट फॉर द अपगार, मॉनिटर फॉर द साइनोसिस एंड मॉनिटर फॉर द वाइटल साइंस। हमें देखना है बच्चे में कोई साइनोसिस तो हमें नहीं दिख रही और बच्चे को कोई भी वाइटल साइन में कोई भी एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद इंटरवेंशन देखे थे जिसमें मैंने आपको बताया था रूमिंग क्या है, माउथ सक्शनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में कब जाता है, बेबी को वाइप करना है विद द स्टेराइल टॉवल। देन बेबी और मदर की स्टेबल होने के बाद बेबी को मदर के पास लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड रूमिंग। एंड ये रूमिंग आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। देन इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मदर स्टेबल होती है एसेंशियल आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देनी है। अगर वेजाइनल डिलीवरी है विद इन 30 मिनट, अगर LSCS है तो विद इन 4 आवर्स। उसके बाद हमने देखा था विटामिन के क्यों जरूरी है, कि क्या क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिसको ये सपोर्ट करता है। देन विटामिन डी, जिसमें हमने दो चीजें देखी थी, प्रीटर्म और टर्म। प्रीटर्म को कितना डोज देते हैं और टर्म को कितना डोज देते हैं। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉर्ड क्लैंपिंग। कॉर्ड क्लैंपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉर्ड क्लैंपिंग क्या है? कॉर्ड क्लैंप इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही बच्चा मदर के वूम से बाहर आता है हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना चाहिए। हम डिले के केस में कर सकते हैं और अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग क्यों जरूरी है? जब हम कॉर्ड को क्लैंप करते हैं तो कटिंग 2.5 इंचेस, हमें 2.5 इंचेस के डिस्टेंस से उसको कट करना है। उसको दो सीजर से होल्ड कर देना है, देन हम बीच में सेंटर में कट करते हैं। उसके बाद है 75 to 125 मतलब 125 ऑफ ब्लड। ये अगर अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं आप तो आप इतना ब्लड सेव कर सकते हैं। इतना ब्लड क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ये क्या करेगा? बेबी को अनीमिया से प्रिवेंट करेगा। जब भी बेबी मदर के वूम से एक्सपेल्ड आउट होता है तो जब जो क्लैंप होती है हम उसे स्क्वीज करके फिर कट करते हैं। इससे क्या होगा? मदर का ब्लड बेबी में नहीं जा रहा, जो उस अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है जो कितना है हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं 75 to 125 ml ऑफ ब्लड। बट अप्रॉक्स अगर आप लेके चलेंगे, अगर 1 वर्ड पूछूं तो 100 ml हम मान के चलते हैं। 100 ml ब्लड आप सेव कर सकते हैं। ये बच्चे को आगे जाके एनीमिया से प्रिवेंट करेगा। उसके बाद है क्लैम्प्स एंड कट विद द 30। अब सबसे पहले हमने ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर लिया। उसमें मैंने आपको इंचेस बताया कि कितने इंचेस में हमें कॉर्ड को कट कर देना है। उसके बाद हमने ब्लड को भी सेव कर लिया। उसके बाद जब हम clamp the cut within 30 to 60 सेकेंड आफ्टर बर्थ के 30 to 60 सेकेंड का जो टाइम होता है उस और आफ्टर बर्थ 1 मिनट डिले, हम इसको 30 to 60 मिनट जब बच्चा मदर के वूम से बाहर आ जाता है या फिर 1 मिनट तक इसको डिले कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन में हमें कॉर्ड को कट कर देना है। उसके बाद विच हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द एनीमिया एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज। इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज मतलब जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, उनके डैमेज मतलब कोई भी
डैमेज ना हो, उसमें कोई ब्लीडिंग ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इट्स मैंडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली कॉर्ड को मतलब कॉर्ड को जितनी जल्दी क्लैम्प करके और उसे कट कर देते हैं। ये किससे प्रिवेंट करेगी? आपको एनीमिया, जो मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया, एनीमिया से और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। नेक्स्ट है अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इन प्रीटर्म बेबी टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग क्या करेगी? बेबी को हाइपर, अगर बच्चा कैसा है, आपका बच्चा प्रीटर्म है तो उसको हाइपरवोलेमिया दैट इज अ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ RBCs, increased, और hypo that is decreased number of RBCs। तो अगर बच्चा प्रीटर्म है तो आपको इसे जल्दी ही कॉर्ड को, आपको उसको हाइपरवोलेमिया से प्रिवेंट करना है और कॉर्ड को कट कर देना है, क्योंकि बच्चा आपका प्रीटर्म है। अगर आरबीसी ज्यादा होंगी उसे काम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, तो उससे प्रिवेंशन के लिए आपको बच्चे की कॉर्ड को टाइमली कट कर देना है। और HIV इंफेक्शन है तो अर्ली कॉर्ड कटिंग भी बेस्ट, बच्चे को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए कि आप उसकी अर्ली कॉर्ड कटिंग कर दें। उसके बाद मल्टीपल गेस्टेशन मीन्स अगर ट्विंस बेबी है तो आपने अगर अर्ली कॉर्ड कटिंग नहीं किया तो एक बच्चे को अच्छे से ब्लड पहुंच जाएगा और एक बच्चे को ब्लड की कमी हो जाएगी, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी अर्ली कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट है बिफोर 30 सेकेंड। और ये आपको कब कर देना है? बिफोर 30 सेकेंड ही कर देना है अगर इस तरीके की HIV है, मल्टीपल गेस्टेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में। एक्स्ट्रा डिले कॉर्ड क्लैंपिंग 1 मिनट, और आप एक्स्ट्रा कॉर्ड का डिले कब कर सकते हैं? 1 to 5 मिनट्स तक आप डिले कर सकते हैं, लेकिन किन कंडीशन में? एसिम्प्टोमेटिक पॉलीसिस्टेमिया किसको बोलते हैं? जिसमें इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, जो आपका हाइपोवोलेमिया है, जिसको आप एसिम्प्टोमेटिक पॉलीसिस्टेमिया, आप ये जो भी मैं पॉइंट्स को अंडरलाइन करती हूँ, आप एक मार्कर हाइलाइटर लेके बैठिए और उसको हाईलाइट कर लिए। ये जब आप अपने नोट्स को पढ़ने बैठेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। पॉलीसिस्टेमिया कंडीशन मतलब हाइपरवोलेमिया, जिसमें नंबर ऑफ RBC हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद इंक्रीज बिलिरुबिन भी बढ़ जाएगा। हाइपर बिलिरुबिया की कंडीशन देखने को मिलेगी जब मैं आपको जॉइंटिस पढ़ाऊंगी। तो बिलिरुबिन कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, किन कंडीशन में बढ़ता है, वो मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद जॉइंटिस, अगर आपका बिलिरुबिन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? जॉइंटिस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए? कब को क्लैंप करना है? 2.5 इंचेस में हमें कॉर्ड को क्लैंप करना है। कितना ब्लड सेव कर रहा है? 75 to 125 ऑफ द ब्लड सेव कर रहा है। क्लैंप्स द कॉर्ड विद इन द 30 to 60 मिनट पर हमें कर देना है। मिनिमम टाइम हम 30 to 60 सेकेंड का लेते हैं, और लेट कब कर सकते हैं? 1 to 5 मिनट तक लेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लेट नहीं कर सकते। वो भी हम 1 to 5 मिनट HIV हम किन कंडीशन में कर रहे हैं? जब एसिम्प्टोमेटिक पॉलीसिस्टेमिया है और बिलिरुबिन बढ़ रहा है, अगर जॉइंटिस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 5 C's ऑफ द न्यूनेटोलॉजी। 5 C's ऑफ द न्यूनेटोलॉजी क्या है? 5 C's ऑफ न्यूनेटोलॉजी? दैट इज अ अर्ली ब्लेड, जैसे हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, BTS इन हाई कोर्ट। ये मेरा ट्रिक है, आप चाहे याद कर सकते हैं, आप चाहे अपनी कोई नई ट्रिक बना सकते हैं, सो 5 C's इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्लीन ब्लेड, क्लीन टाई, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड्स एंड क्लीन कॉर्ड। मीन्स आपको अपनी ब्लेड को भी बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर आप क्लीन उसको क्लैम्प करेंगे, टाई करेंगे, बांधेंगे।
क्लीन सरफेस, आपका सरफेस भी कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत गंदा है और आप उसी पे करते जा रहे हैं। क्लीन हैंड्स, आपके हैंड्स भी प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। उसके बाद क्लीन कॉर्ड, आपकी जो कॉर्ड है वो भी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। 5 C's बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पर्पज से भी आपसे पूछ सकते हैं 5 C's हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें कहाँ फॉलो करते हैं। और उसके लिए ट्रिक है बीटीएस इन हाई कोर्ट, बीटीएस इन हाई कोर्ट, ये मेरा ट्रिक है, आप जैसे चाहे अपना ट्रिक बना सकते हैं और उसे लर्न कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, क्लीन ब्लेड, क्लीन टाई, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड एंड क्लीन कॉर्ड। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था इमेज, यस देखिए इस इमेज में कल मैंने आपको बताया था रिट्रैक्शन, बताया था चेस्ट रिट्रैक्शन। तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आपको चेस्ट रिट्रैक्शन देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा चेस्ट रिट्रैक्शन में कि आपका मतलब एक गड्ढा की तरह आपको एक इमेज शो हो रही होगी। इसी को बोलते हैं हम चेस्ट रिट्रैक्शन, जिसमें हमें रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम, जब बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो उसको एनालाइज करने के लिए उसकी जो चेस्ट वॉल होती है उसमें हमें एक गड्ढा सा दिखाई देता है। उसके बाद एक नेक्स्ट इमेज है आपको, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें आपकी चेस्ट वॉल को भी, जब आप, मैंने कल आपको बताया जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, डिफ्लेट होता है, जिसकी वजह से उसमें हवा बढ़ती है और वो फूल जाता है। मतलब वो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा नहीं है, एक ऐसा हुआ है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और वही एब्डोमेन आपका ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब ये नीचे है और ये ऊपर है। तो जब हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमें किस में देखने को मिलता है, सीसॉ रेस्पिरेशन में हमें बेसिकली देखने को मिलता है। अगर ये हमारा नॉर्मली अगर ऐसा होता और इक्वली आते तो ये सीसॉ रेस्पिरेशन में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमें कैसा देखने को मिल रहा है, चेस्ट हमारा नीचे, देन एब्डोमेन हमारा बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं सीसॉ रेस्पिरेशन। मैं आपके लिए इमेजेस इसलिए डाला है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि ये होता क्या है और कैसे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये आपका कॉर्ड क्लैंपिंग। कॉर्ड क्लैंपिंग जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस इमेज में अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या किया है, उसको जहां से आपको कॉर्ड को क्लैंप करना है उन्होंने दोनों तरफ से उसको टाई किया है और सेंटर ऑफ द, ये देखिए सेंटर ऑफ द पॉइंट से इन्होंने कट किया है। जितना आपने दोनों तरफ से, मान लीजिए एक कॉर्ड है, आपने इस कॉर्ड को ऐसे पकड़ के रखा है और आपने पहले इनको दोनों हाथ से मतलब यहाँ पे क्लैंप किया है, यहाँ पे क्लैंप किया और यहाँ से सेंटर से आपने कट किया। उसका मैंने आपको कितना बता दिया, 2.5 इंच, 2.5 इंच। क्लियर है इमेज? यस। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अबगार स्कोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अबगार स्कोरिंग में कब करती हो, असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ टाइम। जो बच्चे का बर्थ का टाइम होता है, जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ है, हम जो
उसका असेसमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं अपगार स्कोरिंग, जो 2 गोल्डन मिनट्स में करते हैं। ठीक है, वैसे ही इसके कंपोनेंट्स ऑफ अपगार स्कोरिंग है A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स रेट, G फॉर ग्रामिस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट। अपगार स्कोरिंग हमें अब मैं क्वेश्चन आपको ये राइज होता है अपगार स्कोरिंग कहां से आया ये वर्ड अपगार, तो जैसे कि ये किसने दिया था, वर्जीनिया APGAR। देखिए ये साइंटिस्ट जो है ना, इन्होंने सबसे अच्छा हमारे लिए ये किया है कि जिसके नाम पे दिया, इन्होंने जो भी मतलब जिस भी चीज के बारे में बताया, इन्होंने उसके पीछे अपना नाम डाल दिया, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया याद रखना, नहीं तो इनको इजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो इन्हें किसने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने दिया था। अब क्वेश्चन आता है कब दिया था, तो कब दिया था, इन 1952 में दिया था। कब दिया था, 1952 में दिया था। नेक्स्ट ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है, 1 अगस्त टू 7 अगस्त। every year अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से अपने 5 कंपोनेंट देखे, आपको बस अपगार याद होना चाहिए, आप फिर उससे बना सकते हैं और इससे आपका सीक्वेंस भी मिसमैच नहीं होगा। A अपीयरेंस, P पल्स रेट, G ग्रामिस, A एक्टिविटी और R रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेट इज डिफरेंट, एफर्ट इज डिफरेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो कभी भी रेट को मेंशन नहीं करना है। उसके बाद यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग मतलब आपको पता है मुझे यहाँ पे स्कोर देना है बेबी को, हेल्दी है नहीं है। ईच में कितने मार्क दे सकती हो, ज्यादा से ज्यादा। ये मेरे पास क्या है, 5 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स है, 1 2 3 4 5। ये मेरे पास टोटल 5 कंपोनेंट है। यहाँ पे मुझे ईच कंपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क दे सकती हूँ मैं, मैक्सिमम कितने मार्क दे सकती हूँ, 2 मार्क दे सकती हूँ, और मिनिमम कितना दे सकती हूँ, 0। क्या मिनिमम 0 ही दे सकती हूँ, है ना। अगर जैसे कि स्कोर में मुझे कुछ इस तरीके के कंडीशंस देखने को मिलेंगे तो मैं कितना मार्क करूंगी, 0 मार्क करूंगी। उसके बाद अगर बच्चा हेल्दी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा मैं उसको कितना दे सकती हूँ, मैक्सिमम कितने दे सकती हूँ, 8, 7 to 8, मैक्सिमम 7 to 8 एंड मिनिमम एज यूजुअल 0। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट अपीयरेंस। अपीयरेंस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंट्रल साइनोसिस में, जहां पे बच्चा पूरा आपको मतलब सेंट्रल साइनोसिस का एब्डोमेन भी हमें साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें स्किन में देखने को मिल रहा है। एक्रोसाइनोसिस जहां सिर्फ उसकी एक्सट्रीमिटीज क्या है, उसकी साइनोसिस हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ एक्सट्रीमिटीज में। उसका सेंट्रली वो मान लीजिए ये एक बच्चा है और उसका सिर्फ ये वाला अगर पोर्शन है तो ये सेंट्रल साइनोसिस, और अगर सिर्फ एक्सट्रीमिटी सिर्फ मुझे इस एरिया में दिख रहा है तो मतलब उसको सिर्फ एक्सट्रीमिटी मतलब दैट इज कॉल्ड एक्रोसाइनोसिस।
अगर बच्चा मुझे पिंक दिख रहा है तो मैं उसे पूरा 2 मार्क्स दे सकती हूँ। वही पल्स रेट मैंने अगर चेक किया, अगर मुझे कोई पल्स रेट ही नहीं मिल रही है तो मैं उसको कितना मार्क दूंगी, 0 मार्क दूंगी। अगर मुझे लेस देन पल्स रेट दिख रही है तो 100 दिख रही है तो 1 मार्क, और मोर देन दिख रही है तो 100 मार्क। वही ग्रेमिस की बात करते हैं, ग्रेमिस में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, बच्चे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे। बच्चा कोई पैदा होती है आपको कोई फेशियल ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देगा। जब वो क्राई करेगा तो उसके फेस में जो एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे वो फेशियल एक्सप्रेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ग्रेमिस में हमें अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा तो हम उसको 0 मार्क्स देंगे। अगर हमें माइल्ड और वीक क्राई, जब बच्चा धीरे धीरे रोएगा, मतलब माइल्ड से एक्सप्रेशन ही आएंगे, जब माइल्ड और वीक क्राई होगा तो वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि उसको हम कितना मार्क करेंगे, 1 मार्क करेंगे। और अगर आपको बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, पुल्स अवे मतलब चीजें फेंक रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस दे रहा है, तो उस टाइम पे मतलब अच्छे से क्राई कर रहा है बच्चा, क्राइज कर रहा है अच्छे से, उसके खूब फेशियल एक्सप्रेशंस आपको विजिबल हो रहे हैं, तो आप उसको वहां पे 2 मार्क देंगे। उसके बाद एक्टिविटी टोन मतलब नो मूवमेंट्स, कोई मूवमेंट नहीं है, वहां पे आप उसे 0 मार्क देंगे। अगर आपको आर्म्स, लेग्स फ्लक्स्ड माइल्ड, अगर वो बच्चा अपना आर्म को मतलब आपने ऐसे उठाया, आपने ऐसे स्ट्रेट किया और उसने सिर्फ इतना उठाया, मतलब माइल्ड है मतलब माइल्ड आपको फ्लेक्शन देखने को मिला तो आप 1 देंगे। अगर वो पूरा ऐसे कर लिया तो आप उसको 2 मार्क वहां पे देंगे, क्योंकि आपको एक्टिव मूवमेंट और गुड मूवमेंट आपको वहां पे विजिबल हो रहा है। उसके बाद रेस्पिरेशन एफर्ट्स में आपने देखा एपनिया, मतलब आपको कोई भी एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब कोई भी ब्रीदिंग वहां पे आपको नहीं दिख रही, तो आप 0 ही मार्क्स देंगे। स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो वहां पे आप 1 देंगे। और लस्टी क्राई कर रहा है बच्चा, जैसे आप लस्टी क्राई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है बच्चा, तो वहां पे आप उसको 2 मार्क देंगे। तो हमने यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स में देखा। अपीयरेंस में अगर सेंट्रल है आप उसको मैक्सिमम 2 मार्क्स दे सकते हैं, मिनिमम 0 मार्क्स दे सकते हैं। ईच कंटेंट 2 मार्क, कभी कभी एग्जामिनर घुमाकर भी आपसे, आपका स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट आप कैसे बनाएंगे? अबगार स्कोरिंग है जिसमें आपको 8 to 10 मार्क होगा, तो नो नीड फॉर द इंटरवेंशन, आपको किसी भी फर्दर ट्रीटमेंट की उसको जरूरत नहीं है, बच्चा आपका कैसा है, हेल्दी है ना। उसके बाद 4 to 7 मार्क्स है, मतलब मॉडरेट इंटरवेंशन की उसको जरूरत है, मतलब बच्चे को, आपका बच्चा ठीक है लेकिन प्रॉपरली वो उसको स्पेशल अटेंशन केयर, इमरजेंसी केयर की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। उसके बाद 0 to 3 है, मतलब इमरजेंसी आपको रिससिटेशन बच्चे को करना पड़ेगा, या आप जाके अपने फिजिशियन को, अपने एक्सपर्ट्स को जाके इन्फॉर्म करेंगे और फिर उसका जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। सो अगर मान लीजिए, अगर ये पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आपका बच्चा क्या है, हमें हमेशा याद रखिए हमें 5 कंपोनेंट्स देखने हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, न्यू बॉर्न बेबी रेस्पिरेटरी रेट, उसको
pulse rate more than 100 and pulse rate more than 100, then mild activity और mild activity, साइनोसिस कंडीशन, टोटल अबगार स्कोरिंग क्या होगा उस टाइम पे। तो टोटल अबगार स्कोरिंग अगर आपको निकालना है तो क्या होगा इसमें, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भेजिए, बाकी मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन्होंने बोला एक न्यूबॉर्न बेबी है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो रेस्पिरेटरी रेट उसका कितना बता रहे हैं, 40 है, मतलब इसको मैं कितने मार्क दे दूंगी, 2 मार्क दे दूंगी। लस्टी क्राई, अगर यहाँ पे अगर 40 बीट पर मिनट भी नहीं दिया जा रहा तो बोल रहे हैं बच्चा अच्छे से क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, या फिर लस्टी क्राई कर रहा है। लस्टी क्राई उन्होंने दे दिया, लस्टी क्राई मतलब 2 मार्क। उसके बाद पल्स रेट इन्होंने कितना बोला, मोर देन 100, ठीक है भाई, मैंने इसको भी 2 मार्क दे दिया। उसके बाद माइल्ड एक्टिविटी दिख रही है, माइल्ड एक्टिविटी को मैं कितना दे रही थी, मैंने आपको बताया था माइल्ड एक्टिविटी मतलब सिर्फ इतना ही हाथ जा रहा है, पूरा ऐसे नहीं जा रहा, तो इसको मैंने कितना दे दिया 1 मार्क दे दिया। उसके बाद साइनोसिस की कंडीशन है, तो अगर साइनोसिस है, अगर मैंने यहाँ पे बोला होता एक्रोसाइनोसिस तो वहां पे मैं उसको एक्रोसाइनोसिस होता तो साइनोसिस की कंडीशन है तो क्या करूंगी, साइनोसिस में मैंने 2 चीजें बताई थी, है ना। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल साइनोसिस है, सेंट्रल साइनोसिस है 1 मार्क, अगर एक्रोसाइनोसिस होता तो सेंट्रल और एक्रो 2 बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज मिस की है, हमने देखा था अबगार में हमेशा हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स में ए इन्होंने दिया है, पी इन्होंने दिया है, ए इन्होंने दिया, आगे, लेकिन मिस क्या है, ग्रेमिस। ग्रेमिस मिस है तो उसके लिए क्या करना है, मैंने ग्रेमिस में एक और चीज बताया था कि बच्चा क्राई कर रहा है, माइल्ड क्राई कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े आएंगे, 1 नंबर देंगे, अगर अच्छे से क्राई कर रहा है 2। तो माइल्ड अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, तो इसमें बच्चा कैसा क्राई कर रहा है, लस्टी क्राई कर रहा है, तो यहाँ पे एक और मैं उसको दे सकती हूँ, तो टोटल कितना होगा 4 5 6 7, तो टोटल 7 हो गया, और टोटल 7 मेरा किसमें आ रहा है, मतलब मॉडरेट इंटरवेंशन की बच्चे को जरूरत है, समझ आया। अच्छा, एक और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। आप जैसे जैसे टॉपिक खत्म करेंगे मैं उसके साथ साथ आपको पता होगा, हम वीक में हमारे जीडीसी की तरफ से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे लेकिन जो मेरी क्लास होगी, मैं आपको क्वेश्चन जैसे ही आपको टॉपिक कंप्लीट करूंगी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। एक और क्वेश्चन है आज का, जैसे आपको मैंने बोला अस्फेक्सिया की कंडीशन है, अस्फेक्सिया की कंडीशन है, तो अस्फेक्सिया की कंडीशन है तो आप उसमें क्या अबगार स्कोरिंग रहेगा, उसका अबगार स्कोरिंग क्या रहेगा अगर अस्फेक्सिया की कंडीशन है। अस्फेक्सिया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो वहां पे आपको बच्चे को एसेंशियली 0 to 2 आएगा, क्योंकि अस्फेक्सिया है, बच्चा प्रॉपर ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा, तो क्या उसको ब्रीथ नहीं कर पा रहा, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं जाएगा, बच्चा साइनोसिस की कंडीशन में जाएगा, बच्चा मतलब बच्चे का में कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वहां पे अबगार स्कोरिंग आपका 0 to 3 हो सकता है, और वी कैन से 0 भी हो सकता है। तो वो आप एक बार, आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ रिजल्ट लेकर आई हूँ कि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप निकालिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम,
जैसे मान लीजिए इसमें अबगार स्कोरिंग के 5 कंपोनेंट्स होता है ना, जिसमें से आप एक पॉइंट की तरह लिख लीजिए। इसमें क्या नहीं होगा, पल्स होगी, स्किन कलर होगा, अपीयरेंस होगी, आपका ग्रेनिश होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड मैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। बाकी आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफी है। अगर अबगार से रिलेटेड आप उसकी अच्छे से याद रखिए। देन थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको कोई है तो एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें मैंने आपको क्या क्या देखा। न्यूबॉर्न असेसमेंट, न्यूबॉर्न असेसमेंट में हमने क्या देखा, असेसमेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस चेक करना है, नेजल फ्लेयरिंग देखनी है, आपका ग्रंटिंग साउंड देखना है, चेस्ट रिट्रैक्शन देखना है, असेस फॉर द सीसो रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट असेस फॉर अबगार स्कोरिंग, मॉनिटर द साइनसेस एंड मॉनिटर फॉर द वाइटल साइन। उसके बाद इंटरवेंशंस देखे, जिसमें रूमिंग देखा, सक्शनिंग देखी आपने, और हाइपोक्सिया की कंडीशन देखी। स्टेराइड टॉवल से क्लीन करना है, मदर को एज सून एज पॉसिबल बेबी के पास रखना है। अगर वेजाइनल डिलीवरी 30 मिनट और अगर LSCS है तो 4 आवर्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट विटामिन के देना है प्रीटर्म को, टर्म बेबी को 1 mg देना है इंट्रामस्कुलर, और प्रीटर्म बेबी को IM देना है। विटामिन डी देना है टर्म बेबी और प्रीटर्म, टर्म बेबी को 400 टर्म बेबी को 400 एंड प्रीटर्म बेबी को 18 इंटरनेशनल यूनिट देनी है। कॉर्ड क्रैम्पिंग में आपको देखना, कटिंग 2.5 सेंटीमीटर, ब्लड कितना सेव कर रहे हैं 75 to 150। अगर वन वर्ड में मैं बोलती हूँ तो दैट इज 100 ml ब्लड। उसके बाद क्लैम्स आर कट विद इन द कॉर्ड को क्लैम्प 30 to 60 सेकेंड में कर देना है, और कितना डिले कर सकते हैं आप, 1 मिनट तक इसको डिले कर सकते हैं। जो आपको किसी भी में एनीमिया एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज से प्रिवेंट करेगी। अगली कॉर्ड क्लैंपिंग, प्रीटर्म बेबी इज द प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिया। अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसको हाइपोवॉल्यूमिया से भी बचाएगी। HIV इंफेक्शन है, मल्टीपल गेस्टेशन है बिफोर 30, इसमें बिफोर 30 सेकेंड ही हमको कॉर्ड को कट कर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा डिले कॉर्ड क्लैंपिंग 1 मिनट to 5 मिनट कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पॉलीसिस्टीमिया इंक्रीज द नंबर ऑफ RBCs और इंक्रीज बिलिरुबिन, हाइपरबिलिरुबिया और जॉइंटिस की कंडीशन में हम जल्दी कर सकते हैं। 5 C's हमें वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा 5 C's ऑफ द न्यूनेटोलॉजी, जिसमें हमने देखा क्लियर आपका ब्लेड, जिसको मैंने आपको ट्रिक बताया था, BTS इन हाई कोर्ट। BTS इन हाई कोर्ट में ब्लेड क्लीन होनी चाहिए, टाई क्लीन होनी चाहिए, सरफेस क्लीन होनी चाहिए, हैंड क्लीन होना चाहिए, एंड ऑफ द लास्ट कॉर्ड हमारी क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस विजुलाइज की कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन की कंडीशन में हमें किस तरीके से एक गड्ढा देखने को मिलता है। सीसो रेस्पिरेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे सीसो रेस्पिरेशन हमें किसमें, थोरेसिस, जो इमेच्योर जो आपकी है ना इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, उनकी वजह से सीसो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। कॉर्ड क्रैम्पिंग, आपको कैसे उसे होल्ड करना है और कैसे कट करना है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोरिंग दिया, मैंने बताया था इसे किसने दिया था, वर्जीनिया अबगार ने 1952 में दिया था। और इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका अपीयरेंस, पल्स, ग्रेनिश, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन एफर्ट्स, नॉट द रेट। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा हमें कब कितने स्कोर देना है, 0 कब देंगे, 1 कब देंगे और 2 कब देंगे। जब हमने अपीयरेंस में हमें साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिल रही है, हमने 0 दे दिया। एक्रोसाइनोसिस है तो हमें कितना देना है, 1 मार्क देना है, और बच्चा अच्छा पिंक दिख रहा है तो हम उसे 2 मार्क देंगे। पल्स रेट में एब्सेंट है 0,
लेस है 100, मोर है 2। ग्रेमिस में एक्टिविटी आपको फेशियल एक्सप्रेस कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा बच्चे के फेस से, तो आप उसको 0 मार्क्स करेंगे। माइल्ड दिख रहा है 1 और अच्छे से बच्चा ट्राई कर रहा है तो 2। उसके बाद एक्टिविटी में आपको कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है तो 0। आर्म्स लेग फ्लेक्शन, माइल्ड फ्लेक्शन दिख रहा है आपको, तो आपको कितना देना है 1। और आपको एक्टिविटी मूवमेंट गुड अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आपको कितना देना है 2 मार्क देना है। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में अगर अपनी आपको एब्सेंट दिख रहा है नहीं देना है, और आपको स्लो इररेगुलर रेस्पिरेशन दिख रहा है 1 दे दीजिए, और लस्टी ट्राई अच्छे से बच्चा ट्राई कर रहा है तो आपको 2 मार्क देना है। वही हमने नेक्स्ट देखा था आपका रिजल्ट मैंने आपको देखना बताया कैसा था। अगर साइनोसिस है 0 देना है आपको, 5 कंपोनेंट्स हमेशा याद रखना है। नो नीड फॉर द इंटरवेंशन, अगर 8 to 10 है कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, 4 to 7 है मॉडरेट है, और अगर आपको 0 to 3 है तो इमरजेंसी रिससिटेशन की बच्चे को जरूरत है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।